किसी के दांत में सड़न है और उसे वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्या ये सड़न दूसरे दांतों में भी फैल सकती है? हाँ, सड़न जो है वो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके सड़न के कई कारण हैं। अगर माउथ इटसेल्फ, तो हमें पता है कि माउथ, जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि माउथ में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बट अगर कोई पुअर ओरल हाइजीन है, अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर एक दांत में सड़न है, आप उसको डिले करते जाते हो, तो क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि लकड़ी में घुन लगता है, तो घुन क्या नॉर्मली पहले स्टार्ट होता है वो एक जगह से, पर समय रहते अगर उसका उपाय नहीं किया जाए तो वो बाकी पूरी लकड़ी को ख़राब कर देता है। सिमिलरली दांत के साथ भी होता है, अगर आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हो एक दांत से, तो वो दूसरे दांतों में भी बढ़ जाता है, प्लस वो अपने दांत में उस जगह से बहुत डीप भी चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते दांतों की सड़न का उपाय किया जाए। जी मैम, आपने अभी कहा कि बहुत ज़रूरी है समय रहते इस चीज़ का उपाय किया जाए, तो ये जो समय होता है वो कितना होना चाहिए? क्योंकि लोग अक्सर सड़न को नज़रअंदाज करते हैं, यही सोचकर चलते हैं कि दांत सड़ गया है तो निकलवा ही लेंगे, अब जब भी निकलवाना है तो। देखो, निकलवाना कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज भगवान ने जो चीज़ दिया है, जो भी नेचुरल है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चाहे हम लोग सभी टेक्निक यूज़ करते हैं, आजकल साइंस काफ़ी एडवांस हो गया है, वी हैव द टेक्निक, इम्प्लांट करते हैं, क्राउन है, लेकिन कितना भी कुछ किया जाए वो कभी नेचुरल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। तो इनिशियली जो सड़न होता है वो स्टार्टिंग में जस्ट डिस्कलरेशन होता है, ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिखता है। उस स्टेज पे भी अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो, आप डिले करते हो, तो वही कैविटी में बदल जाता है, वो आपको कैविटी फील होता है। कैविटी में भी, कैविटी वाले स्टेज पे भी काफ़ी टाइम रहता है, अगर आप उसमें पेन नहीं होगा, बट इन केस उस स्टेज पे भी आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, आप डिले ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसके बाद वो नसों तक पहुंच जाता है, वहाँ पे पेशेंट को सिवियर पेन होता है। दैट टाइम पेशेंट वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है, देन ही विल रन टू द डेंटिस्ट। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इनिशियल स्टेज में आते हो तो नॉर्मली फिलिंग से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, कैविटी है उसको भी फिल कर सकते हैं, बट एक बार जब वो पल्प अप्रोच कर जाता है तो ओनली रूट कैनाल इज द ट्रीटमेंट या एक्सट्रैक्शन, दो ही ऑप्शन रह जाता है। तो डेफिनेटली द मोर अर्लियर यू गो टू द डेंटिस्ट, मोर यू सेव द टूथ। जी।